बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, खुसूसी ट्रांसमिशन है हमारी हल्का वार के नाम से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों के हवाले से, यानी LA14 से लेके LA17 तक। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में आगे की जानिब। थोड़ी सी ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है लेकिन जुड़े रहिएगा, क्योंकि तमाम चारों हलकों की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। तो हम बात करते हैं LA14। गरबी बाग कहलाता है, धीर कोट का ये इलाका है और पुराना हलका ये LA13 है। इस मरतबा ये LA14 है। सबसे पहले इलाके आपको बता दूं कि LA14 बागवन में धीर कोट की मुकम्मल तहसील है। मासवाए मलोट का पटवार सलकर छोर, मलोट का जो पटवार सर्कल छोर है वो इसमें शामिल नहीं है। धीर कोट की जो मुकम्मल तहसील है वो जनाब इसके अंदर शामिल है। 2016 के नताइज की अगर बात कर दी जाए तो सरदार अतीक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 23,551 वोट उन्होंने लिए। राजा इफ्तिखार अयूब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 14,963 दूसरे नंबर पर रहे थे। सरदार अतीक जीते थे। और लतीफ़ खलीक उस वक्त जमात इस्लामी के टिकट पर यहाँ से तीसरे नंबर पर रहे थे। 13,000 से ज़ायद उन्होंने वोट हासिल किए थे। और राजा आसिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 3,500 वोट उन्होंने 2016 में हासिल किए थे। इस मरतबा यहाँ पे सिचुएशन जनाब 2021 में ये है कि सरदार अतीक एक मरतबा फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और मुकाबला उनका कर रहे हैं मेजर लतीफ़ खलीक, जो कि जमात इस्लामी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो शामिल हुए हैं। और नून लीग के जो उम्मीदवार थे इफ्तिखार अयूब, वो इस दफ़ा नहीं उतरे। राजा इफ्तिखार अयूब मैदान में, उनकी जगह टिकट मिला है राजा फैसल आज़ाद को, निस्बतन कमज़ोर उम्मीदवार हैं। राजा खालिद महमूद जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। और इसके साथ साथ अहम तरीन बात यह है कि राजा आसिफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे पिछली मरतबा, वो इस दफ़ा सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर खलीकुज़्ज़मा को। और मामला यह है कि क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी बरादरी जो है वो राजपूत बरादरी है और राजपूत बरादरी जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यहाँ से शामिल हुई है और उनके उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक उम्मीदवार हैं राजा आसिफ, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी का भी थोड़ा बहुत वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। बरादरियों की अगर बात कर ली जाए तो राजपूत बरादरी सबसे बड़ी है, फिर अब्बासी बरादरी है, सैयद बरादरी है और कुरैशी बरादरी है। और यहाँ पर मुकाबला जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो नज़र आ रहा है। हल्का क्योंकि जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं सरदार अतीक, उनका आबाई इलाका है ये, और यहाँ से वो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। 2 मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक ख़ुद और जनाब फिर उनके इससे पहले उनके वालिद जो थे वो भी सरदार अब्दुल क़य्यूम जो है वो भी मुसलसल यहाँ से मुंतखब होते आए। वो सदर भी रहे आज़ाद कश्मीर के, वज़ीर-ए-आज़म भी रहे आज़ाद कश्मीर के, और उनकी ये स्ट्रांग होल्ड की बेल्ट है। लेकिन इस दफ़ा मेजर लतीफ़ खलीक उनके साथ सख्त मुकाबले में है। एक इशू ये है कि इस हल्के में एक तासुर ये है, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो मायूस इसलिए था कि इत्तलात इस किस्म की थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत वो बनाएंगे, तो थोड़ा बहुत मायूस है PTI का वोटर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान इस हल्के में जाते हैं और अगर जलसा यहाँ पर करते हैं तो सरदार अतीक जो हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और मेजर लतीफ़ खलीक ये नशिस्त निकाल भी सकते हैं। बहरहाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है। आगे बढ़ते हैं। LA15 वस्ती बाग का इलाका ये कहलाता है, ओल्ड ये LA14 है। और पहले आपके सामने इसके इलाके रखते हैं। LA15 में बाग 2 ये कहलाता है। बाड़ी गेल तहसील के पटवार सर्कल जगलड़ी, थब, रवाली, टोपी, बानी, पसारी, गाँव मलोट, पटवार सलकर, छोर ऑफ धीर कोट, छोर वहाँ नहीं था यहाँ शामिल है। छोर ऑफ धीर कोट तहसील यानी धीर कोट तहसील के छोर जनाब। इसके अलावा नड़ेला, कफलगढ़ और बाग तहसील के पटवार सलकर, बेर पानी और बनी मिनहासा शामिल हैं। थोड़ा सा इलाकों के नाम मुश्किल हैं, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलती से कोई नाम ले लूँ। तो इस हल्के के ऊपर जनाब तमाम की नज़रें क्यों हैं, वजह आपको बताता हूँ। सब की नज़रें लगी हैं क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास पहली मरतबा मैदान में उतरे हैं और उनके साथ PTI का काबिल ज़िक्र ताकतवर वोट बैंक मौजूद है, ताकतवर ग्रुप मौजूद है। मुस्तकबिल में उनका नाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए लिया जा रहा है। और गुज़श्ता इंतखाबात में भी इस हल्के में वोटर्स ने मुश्ताक मिनास को मुंतखब किया था, वो भी वज़ीर-ए-आज़म बनने की उस वक्त दौड़ पे थे और इस हल्के के अवाम ने इस उम्मीद पर उन्हें आगे भेजा था। लेकिन आगे जाके मामला बदल गया। 2016 के जो इंतखाबात थे यहाँ से मुश्ताक मिनास जीते
मुस्लिम लीग नवाज़ के 25,944 वोट लेकर राजा खुर्शीद अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके मुकाबले में 13,409 जनाब उन्होंने वोट लिए थे, और सरदार कमर ज़मान 9,267, और सरदार कमर ज़मान जनाब उनके लिए भी ये अहम तरीन हल्का इसलिए था कि इस दफ़ा खैर वो इस हल्के के ऊपर नहीं आ रहे, इलेक्शन नहीं लड़ रहे। वो उम्मीदवार मैं आपको बताता हूँ ये आगे चले गए हैं, लेकिन इनके भी स्ट्रांग होल्ड का जनाब ये हल्का है। और 2021 में इस मरतबा जो कैंडिडेट आए हैं, राजा यासीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुश्ताक मिनास जो है वो नून लीग के, अब्दुल रशीद तराबी जमात इस्लामी के, और सरदार ज़िया कमर ये सरदार कमर ज़मान के साहबजादे हैं। सरदार कमर ज़मान ने पिछला इलेक्शन इस हल्के से लड़ा था, लेकिन अब वो आगे शिफ्ट हो गए हैं LA-16 में। उनके मुतल्लिक मालूमात आपको देते हैं। यहाँ वो अपने बेटे सरदार ज़िया कमर को इलेक्शन जो है वो लड़ा रहे हैं, और इलाके मैंने इसके आपको बताया कौन कौन शामिल है। बरादरियाँ को मैं आपको बरादरियों के हवाले से जिक्र कर दूँ कि यहाँ पर जनाब जो बरादरियाँ हैं, मुग़ल बरादरी है यहाँ पे, मलदयाल और सरदार आम तौर पे वो कहलाते हैं। और इसी तरह नारमेर राजपूत जो बरादरी है यहाँ पर बड़ी अक्सरियत में है, बड़ी बरादरी है। फिर मिनास बरादरी है, अब्बासी बरादरी है, और सैयद गर्देज़ी बरादरी है। लेकिन इस दफ़ा मुश्ताक मिनास की पोजीशन जहाँ पर मजबूत नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक जो बातचीत हमारी हुई है, वजूहत इसकी ये हैं कि लास्ट इलेक्शन में जमात इस्लामी ने भी गुज़श्ता इलेक्शन में सपोर्ट की थी मुश्ताक मिनास की। तराबी साहब उनके हक़ में दस्तबरदार हुए थे, इलेक्शन नहीं लड़ा था। जमात इस्लामी का वोट बैंक भी मुश्ताक मिनास को पड़ा था, जमात इस्लामी ने सपोर्ट की थी, लेकिन फिर कुछ वादे पूरे नहीं किए मुश्ताक मिनास साहब ने। इस वजह से इस दफ़ा यहाँ पर जमात इस्लामी उनसे नाराज़ होकर दोबारा वो इलेक्शन में आई। अब्दुल रशीद तराबी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके अब भी कुछ वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। 5 बड़े उम्मीदवार हैं यहाँ पर, राजा यासीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, सरदार तनवीर इलियास तहरीक इंसाफ, मुश्ताक मिनास नवाज़ लीग, अब्दुल रशीद तराबी जमात इस्लामी, और सरदार ज़िया कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और एक और उम्मीदवार राजा वकास, वो PTI के टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं। उनका ताल्लुक जो है वो राजा खुर्शीद अहमद की फैमिली से है, जो गुज़श्ता इलेक्शन जीते थे। शायद दस्तबरदार हो जाएं, कोशिश की जा रही है राजा वकास के PTI के हक़ में। अगर वो दस्तबरदार हो गए तो PTI की पोजीशन मज़ीद बेहतर हो सकती है। इस हल्के में बहरहाल मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, और आखिरी इत्तला तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर मजबूत समझी जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं LA-16 शर्की बाग की, जो कि गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर LA-15 था। खैर इससे पिछले हल्के में वोटर का LA-15 में वस्ती बाग में बड़ा सख्त इम्तहान है, क्योंकि सरदार ज़िया कमर उनके वालिद साहब का भी स्ट्रांग होल्ड का ये इलाका था, और बाकी भी बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट हैं सरदार तनवीर इलियास समेत। अब हम बात कर रहे हैं LA-16 ओल्ड LA-15 के हवाले से। इसके अगर इलाकों का मैं आपके सामने जिक्र कर दूं तो LA-16 बाग 3 में जनाब बाग तहसील के पटवार सर्कल, बाग खास, भोंट बयान, सोआज, नाड़ शेरेली, धारा, इस्लाम नगर, 76 नंबर 2, सैरी छोकी शामिल हैं। सैरी छोकी, जी बिल्कुल, नाम की फिर माजरत अगर मैं नाम दुरुस्त नहीं ले रहा। तो इस मरतबा जनाब सिचुएशन भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन माजी के 2016 के नताइज सरदार मीर अकबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 25,461 वोट लेकर जीते। सरदार ज़िया कमर यानी सरदार कमर ज़मान के साहबजादे, जो कि अब LA-15 में लड़ रहे हैं, इस मरतबा वो LA-16 में आ गए हैं। और LA-15 पिछली दफ़ा LA-14 था, और LA-16 पिछली दफ़ा LA-15 था, यानी उनके वालिद साहब जो हैं वो अब इस हल्के के अंदर आ गए हैं इस मरतबा। लेकिन पिछली मरतबा यहाँ से सरदार ज़िया कमर ने इलेक्शन लड़ा, और सरदार ज़िया कमर ने 16,439 वोट लिए, और सरदार मंजूर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2,609। ये गुज़श्ता इंतखाबात के नताइज, यानी सरदार मीर अकबर नवाज़ लीग 25,000 से ज़ायद, सरदार ज़िया कमर 16,000 से ज़ायद, और सरदार मंजूर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2600 के करीब। अच्छा, इस मरतबा 2021 में सरदार मीर अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्योंकि शामिल हो गए, टिकट इन्हें जारी हो गया था नवाज़ लीग का, झंडे समेत जनाब अली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए। बड़ा यहाँ पर शोर उस वक्त हुआ, टिकट उन्होंने नून लीग का वापस कर दिया, तहरीक इंसाफ में आए, तहरीक इंसाफ का जनाब इन्हें टिकट मिला। और सरदार मीर अकबर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत कैंडिडेट हैं। मुकाबले में सरदार कमर ज़मान, जो कि पिछला हल्का LA-15 वस्ती बाग वाला छोड़ के आगे आ गए हैं, LA-16 में वहाँ बेटे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, यहाँ वो आगे आए हैं। यहाँ पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी के एक गैर मरूफ उम्मीदवार मौजूद हैं, काजी वाजिद और शेख मकसूद, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में को थोड़ा बहुत वोट बैंक इनका भी है। इसी तरह नवाज़ लीग के भी गैर मरूफ कैंडिडेट आखिरी लम्हात में टिकट उन्हें मिला। पहले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आए थे चौधरी एजाज खटाना, जब नून लीग के पास उम्मीदवार नहीं रहा, सरदार मीर अकबर तहरीक इंसाफ में चले गए, तो फिर चौधरी एजाज खटाना को टिकट मिला। वो भी निस्बतन कमज़ोर उम्मीदवार हैं। बरादरियों की अगर बात की कर ली जाए तो फिर इधर मुग़ल बरादरी है जनाब, गुजर बरादरी भी है, मिनास बरादरी है, सैयद, कुरैशी और राजपूत बरादरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं।
اور یہ اس حلقے میں ایک عام تاثر ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سردار قمر زمان کی ڈیل ہوئی ہے سردار تنویر الیاس کے ساتھ کہ پچھلا یہ جو LA-15 ہے وہاں پہ یہ سردار تنویر الیاس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسی لیے اپنے بیٹے کو وہاں لڑا رہے ہیں اور خود اس حلقے میں آ گئے ہیں تاکہ یہاں پر انہیں جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کی سپورٹ ملے. لیکن افواہ ہے, یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سردار جو میر اکبر ہیں وہ کچھ دیکھ بھال کر سن کر, یہ سینئر آدمی ہیں, پرانے آدمی ہیں, کچھ سوچ سمجھ کر ہی وہ شامل ہوئے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. کچھ یقیندانی انہیں ہوئی ضرور ہوگی, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی ڈیل ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان یہاں بڑا سخت جو ہے وہ 1-to-1 مقابلہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حلقے میں بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے, کیونکہ سردار میر اکبر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ نواز لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں. ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی انہیں پڑے گا. اور جناب اس حوالے سے اور کیا آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے جناب, بالکل یہی اہم ترین معاملہ ہے جناب. اور آگے اگر ہم بڑھیں تو بات کر لیتے ہیں جناب آخری حلقہ باغ سے. خیر اب کیونکہ ضلع حویلی بن گیا ہے تو حویلی کا یہ حلقہ ہے, اس کو میرا خیال ہے باغ 4 نہیں کہنا چاہیے, حویلی 1 کہنا چاہیے. LA-17 حویلی 1 پرانا LA-16 3 اطراف سے جناب یہ کنٹرول لائن میں گھرا ہوا ہے اور جناب انتہائی حساس علاقہ یہ تصور ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی کے اندر سردار راجہ ممتاز حسین راٹھور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑا نام وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور ان کے صاحبزادے نے جناب 2011 کے جو انتخابات تھے, یہاں فیصل ممتاز راٹھور ان کا نام ہے, وہ جیتے تھے. چودھری عزیز سے ان کا مقابلہ ہوا تھا اور پھر اسی طرح 2006 میں جو ہے ان کے مقابلے میں چودھری عزیز فتح یاب ہوئے تھے. آگے پیچھے دونوں فتح یاب ہوتے رہتے ہیں, لیکن 2016 میں یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے چودھری عزیز کامیاب ہوئے 34,313. لیکن مقابلے میں پچھلی دفعہ یہاں خواجہ طارق سعید پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے, 24,124 ووٹ انہوں نے لیے. زاہد اقبال PTI کے امیدوار تھے, خاصے پیچھے رہ گئے تھے. اس مرتبہ جناب اطلاعات یہ تھیں کہ چودھری عزیز جو کہ گجر برادری کے ہیں, یہاں برادریاں میں یہاں کی بتا دوں اور پھر علاقے بتا دوں. علاقے پہلے ذکر کرتا ہوں. علاقے LA-17 باغ 4 میں حویلی کہوٹا, یعنی حویلی کہوٹا کی مکمل تحصیل اور مکمل تحصیل خورشید آباد اور مکمل تحصیل ممتاز آباد شامل ہیں جناب. اس کے اندر برادریاں بڑی ہیں, گجر, راجپوت, راٹھور, سید, خواجگان اور قریشی برادریاں بڑی ہیں. اچھا, میں ذکر کر رہا تھا کہ چودھری عزیز گجر برادری کے جو ہیں ان کے متعلق بڑے مکمل یہ افواہیں تھیں, اطلاعات تھیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں, لیکن پھر شاید ڈیل نہیں بن سکی. لیکن بہرحال اس حلقے کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس حلقے میں گزشتہ دنوں جو ہے وہ 2 قتل بھی ہوئے تھے, اور جس وجہ سے تھوڑی پوزیشن چودھری عزیز صاحب کی بھی خراب ہوئی یہاں پر, کیونکہ لوگ ان کے اوپر کچھ اعتراض اٹھا رہے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے ریزائن بھی کر دیا تھا, وزارت انہوں نے چھوڑ دی تھی اپنی حکومت کی. اور پھر یہ اطلاعات آئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. لیکن اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں چودھری عامر نذیر ایڈوکیٹ, وہ نسبتاً کمزور امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں. چودھری عزیز مسلم لیگ نون کے پھر امیدوار ہیں, اور فیصل ممتاز راٹھور پیپلز پارٹی کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. اور مقابلہ اس حلقے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان. لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر اس حلقے میں آتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بھی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو ناظرین, یہ ایک ریپ اپ ہم آپ کے سامنے کوئکلی باغ کا LA-14 غربی باغ جناب مسلم کانفرنس ورسز PTI, اور LA-15 وسطی باغ PTI ورسز مسلم کانفرنس, LA-16 شرقی باغ پاکستان پیپلز پارٹی ورسز PTI, یعنی تینوں حلقوں پہ PTI ہے, 2 پہ مسلم کانفرنس سے مقابلہ, 1 سے پاکستان پیپلز پارٹی سے مقابلہ, اور آخری جو حلقہ ہے حویلی کا یہاں پر پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان مقابلہ ہے. یعنی PMLN صرف ایک یہاں پر حلقہ ہے, یہاں پہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہے حویلی میں یہ, لیکن یہاں پر بھی تحریک انصاف کی پوزیشن آنے والے دنوں میں بہتر ہونے کا امکان ہے. تو ناظرین, یہ تھیں تازہ ترین تفصیلات باغ حویلی کے حلقوں کے حوالے سے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.